ऑलराइट, तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आप अननोइंगली करते हो, जो कि आजकल के कई सारे टीनेजर्स एंड कई सारे लोग कर रहे हैं, जो कि सिगरेट शराब पीने से भी कहीं ज़्यादा बदतर चीज़ है और वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप उसको करते रहोगे तो देखो वो चीज़ मैं भी कर रहा था और मुझे क्या क्या इफेक्ट देखने के मिल तो देखो वो चीज़ अननोइंगली मैं भी बहुत समय से कर रहा था एंड उसके बहुत खतरनाक रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिव वे में मुझे रिजल्ट देखने को मिले हैं एंड कैसे आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सारा का सारा दिन बैठे रहना, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ। अगर आप पूरे के पूरे दिन बैठे रहते हो तो साइंस भी ये मानती है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। सिगरेट शराब कहीं नहीं हटते इस चीज़ के आगे। इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट अगर आप दिन भर बैठे रहते हो तो गाइस आपके लिए वीडियो है। अगर आप हेल्दी इंसान हो, घूमते रहते हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप मत देखो। तो वह सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको पूरे दिन नहीं बैठा रहना चाहिए। अगर आप पूरे दिन बैठे रहोगे तो आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर जो कि सिगरेट शराब भी नहीं दे सकती। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब आप बैठे रहते हो तो आप अपनी बॉडी के किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। अब देखो बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, जैसे कहते हैं यूज़ इट और लूज इट। अब जस्ट इन केस तुम समझो कि अगर मैंने इस हाथ को 10 साल यूज़ करना छोड़ दिया, ठीक है, हाथ है मेरा बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हरिद्वार में काफ़ी सारे बाबा होते हैं, ठीक है। तो एक बाबा का आप देखना ऐसे हाथ खड़ा रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने उस हाथ का यूज़ करना ही छोड़ दिया है। उनके हाथ की अब कंडीशन देखना, उनका हाथ जा चुका है एक तरह से, वो नहीं है अब, ठीक है। सूख चुका है, हड्डी तक दिखने लग जाती है उनके हाथ के अंदर, इतना उनका हाथ पतला हो चुका है। तो बेसिकली उनका हाथ जा चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो हुआ क्या है, जब भी अगर हम बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म होती जाएंगी। बॉडी उनको यूज़ ही नहीं रहेगा, उनके पास उन चीज़ों को यूज़ करने की कोई वजह नहीं है ना आपके पास, तो वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। वैसे आपकी बॉडी पार्ट्स है, अगर आप इनको यूज़ नहीं करोगे, अगर आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं करोगे तो वो कम होते रहेंगे। अगर आप अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को नहीं बढ़ाते, इसको और शार्प नहीं करते, तो ये कमज़ोर होने लग जाएगा। एंड जब इमेजिन कि अगर तुम्हारी बॉडी फिजिकली तो वीक हो रही है, मेंटली भी वीक हो रही है, तो तुम कहाँ के रहोगे फिर, क्या बचेगा तुम्हारे अंदर। लिटरली बैठे रहना और बहुत समय से बैठे रहना और बहुत दिनों तक, सालों तक यही हैबिट को अपनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए। और वो क्यों है, इसका पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बैठे रहते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता ज़्यादा। ब्लड फ्लो से मेरा मतलब है कि जब आप घूमते हो बेसिकली, ठीक है, जब आप घूमते रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बॉडी हर जगह से खून मांगती है। लाइक अगर मैं अपने बाइसेप्स को ट्रेन करूँ, मैं अपने बाइसेप्स की लाइक एक्सरसाइज करूँ अभी, तो यहाँ के जो मसल्स है गाइस वो टूटेंगे, बहुत खतरनाक तरीके से टूटेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, मेरा ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ यार ये मसल्स टूट रहे हैं, यहाँ पे रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। अब रिपेयर कैसा होगा, खून से। जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें हम डालते हैं, जो विटामिन में कन्वर्ट होती हैं, वो खून के थ्रू ही पहुँचती है, ठीक है, और कोई ज़रूरी जरिया नहीं होता। अब जस्ट इमेजिन अगर आप बैठे रहते हो, कहीं कोई चोट लग जाती है, या मतलब ऐसे कि समझ लो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ बैठे हुए हो, तो किस बात के लिए आपका बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होगा, बस इतना ही ब्लड फ्लो होगा कि आप सर्वाइव कर पाओ। और अगर वो होता है, ठीक है, सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ सर्वाइव ही करना है, तो इसका मतलब आपको मसल्स की जरूरत नहीं है, तो आपके मसल्स कम होने लगेंगे। सर्वाइव ही करना है आपको बैठे बैठे, तो आपका दिमाग भी कमजोर होने लगेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया, ब्लड फ्लो जहां पे नहीं होगा वो बस एरिया सड़ जाएगा एक तरह से आपका, ठीक है। जस्ट अभी आप करके देख लेना, अपने हाथ को ऐसे दबा के रखो, ठीक है, मेरा हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो ऐसे दबा के रखो। जैसे ब्लड फ्लो कम होगा, आपका हाथ जो है वो सुन्न पड़ना शुरू हो जाएगा। सुन्न पड़ने से क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो तो रुक गया, मतलब अब जैसे ब्लड फ्लो रुका तो वहाँ के जो वेन्स है वहाँ पे काम करना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके हाथ सड़ने लगेगा, आपकी बॉडी का पार्ट होते हुए भी ये सड़ने लगेगा। एंड लिटरली ऐसा हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है, ठीक है, और वो भी रोज़ की रोज़। सो बैठे रहने का इतना बड़ा डिसएडवांटेज होता है गाइस। तीसरा सबसे
डिसएडवांटेज जो होता है बैठे रहने का वो है कि आपका पोस्चर एंड आपका नेक का जो पोस्चर या फिर आपकी पूरी बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। होता क्या है ना कि हमें लगता है कि हमारे अगर नेक का पोस्चर खराब है यानी कि हमारे नेक में कोई प्रॉब्लम है। अब देखो नेक के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती अनटिल आपकी कोई इंजरी हो जाए। उसके अलावा आपकी नेक के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, या तो फिर बैक साइड में जिसकी वजह से नेक में प्रॉब्लम आती है, या फिर किसी और बॉडी पार्ट में। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, आपकी जो पूरी बॉडी है आपको लगता हो कि यार ये सिर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, नहीं, ये सारी मिलके एक यूनिट बनती हैं। अब देखो होता क्या है, जब तुम बैठे रहते हो ना तो तुम्हारे जो ग्लूट्स के मसल्स है, बट के मसल्स है, ठीक है, ये हो जाते हैं वीक, पहला। दूसरा, जब तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारे एक और मसल्स काम करना बंद करते हैं, वो है एब्स। आपके जो एब्स के मसल्स हैं वो यूज़ होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब एब्स के मसल्स यूज़ नहीं होंगे, आपके एब्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ऐसे रखते हो स्ट्रेट रखने का काम करते हैं आपके एब्स। लेकिन अगर आपके एब्स काम में नहीं आ रहे तो आपकी बॉडी यूँ आगे को चल जाएगी, यूँ ऐसे देख रहे हो, ऐसे कव बन जाएगा एक। तो होगा क्या, मैं तुम्हें साइड से दिखाता हूँ, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो तुम्हारी बॉडी ऐसे हो जाएगी, तुम्हारा जो पेट है ये आगे की तरफ चल जाएगा ऐसे, एंड सारा लोड जो है जो तुम्हारे एब्स को उठाना चाहिए मसल्स को, वो तुम्हारी लोअर बैक पे आएगा, ठीक है। अभी ये करके देखना, ऐसे करो बस, तुम्हारा एब्स आगे जाएंगे, मतलब वो काम नहीं दे रहे, वो स्ट्रेच हो चुके हैं, और तुम्हारी बैक पे मसल सारे प्रेशर जो है तुम्हारी बैक के मसल्स पे आएगा। अब इससे होगा क्या, आपके जो ग्लूट्स हैं, बेसिकली ये जो ग्लूट्स हैं ये आपके पेल्विस को, ये जो हड्डी होती है ना कमर की हड्डी, इसको बैलेंस करते हैं, आपके जो ग्लूट के मसल्स होते हैं। बट अगर वो वीक हैं तो आपका जो पेल्विस है वो घूमने लग जाएगा, ठीक है। एक तो वो तरीका हुआ। दूसरा है, जब आपके पेट के जो एब्स के जो मसल्स हैं, आपके जो ओब्लिक्स होते हैं ना, जो साइड में आपके मसल्स होते हैं, ये वाले, आई होप आपको दिख रहा हूँ, इस साइड में जो मसल्स होते हैं ये भी आपके पेल्विस को बैलेंस करते हैं ऊपर से पेल्विस को एब्स के मसल्स स्टेबल कर रहे हैं, नीचे से ग्लूट के मसल्स। अब जब ये दोनों ही वीक होते हैं, जब आप बैठते हो तो ये दोनों ही वीक हो जाएंगे। जब ये दोनों वीक होंगे तो आपका पेल्विस घूमने लग जाएगा, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो राइट डोमिनेंट होती है, तो वो ऐसे घूमने लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो घूमेगा ऐसे, ठीक है, आपका पेल्विस यूँ घूम गया लेट से, तो उससे हुआ क्या, आपकी जो पूरी स्पाइन है वो भी घूमेगी, फिर आपके जो शोल्डर हैं वो उनमें भी अनइवननेस आएगी। अब होता क्या है, बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो राइट डोमिनेंट ज़्यादा है, तो हम राइट साइड में कम हवा भरते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा भरते हैं हम। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके जो पेल्विस है लेट से वो हिल जाता है, एंड राइट डोमिनेंट होने की वजह से आपको जो पेल्विस है वो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। आपको जो पेल्विस पहले यूँ टिका हुआ है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे इस तरह से आएगा, आपका शोल्डर ये वाला नीचे जाएगा ताकि बॉडी को बैलेंस कर पाए ऐसे। अब इससे हुआ क्या, तुम्हारा पोस्चर पूरा खराब हो चुका है, तुम्हारी नेक के लिए भी आगे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐसा हो चुका है पोस्चर, फिर तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, तुम्हारी जो बैक है वो जो आगे हो चुकी है, ठीक है, आगे हो चुकी है तुम्हारी बॉडी, अब उसको बॉडी को बैलेंस करने के लिए तुम्हारे चेस्ट को फ्लैट करेगी ताकि बॉडी आगे रहे। देखो ये देख रहे हो, तुम्हारी बॉडी आगे है और शोल्डर को ऐसे करेगी, झुका देगी शोल्डर को। तुम्हारे देख रहे हो कैसे कि तुम्हारी पूरी बॉडी का पोस्चर खराब हो रहा है धीरे धीरे। तुम्हारी पेट आगे गया, शोल्डर आगे आया ताकि बॉडी को बैलेंस कर पाए, अब नेक भी आगे आएगी इस तरह ताकि तुम्हारी बॉडी को बैलेंस कर पाए। तुम्हारा वैसे अपने पेल्विस को थोड़ा पीछे करके देखे ना, तुम्हारा नेक का पोस्चर अपने आप सही हो जाएगा, तुम्हारा चेस्ट में हवा आने लगेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन तुम देख रहे हो किस तरह से दो जगह के मसल्स जब खराब होते हैं तो कैसे पूरा बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है। सो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लाइक मैंने खुद ने इंटरनेट पे देखी थी एंड मुझे बहुत लॉजिकल लगी, एंड मैंने जब ट्राई करा एक्सरसाइज कुछ तो मुझे रिजल्ट देखने को मिला हैंड टू हैंड, ठीक है। उनके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो ये 3 पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको। जो चौथा पॉइंट है वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है उसकी वजह से मुझे बहुत सफरिंग झेलने को मिली है। जब आप बैठे रहते हो ना गाइस पूरे दिन, ठीक है, तो आपके जो पैल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, पैल्विक फ्लोर के मसल्स पता है, लाइक जस्ट इमेजिन अगर आपको बाथरूम जाना है अभी, ठीक है, जस्ट इमेजिन आपको बाथरूम जाना है, आपसे रुका नहीं जा रहा, एंड आप क्या करना है, रोकना है कैसे भी, क्योंकि आसपास कोई बाथरूम नहीं है, आपको रोकना है बाथरूम को। तो कैसे रोकोगे, वो जो मसल्स आप यूज़ करोगे उनको ऊपर की तरफ खींचोगे, वो मसल्स जो होते हैं उनको कहते हैं पैल्विक फ्लोर के मसल्स, ठीक है। जैसे आप उनको ऊपर की तरफ खींचोगे तो वो आपको फील हो जाएंगे, हाँ भाई ये पैल्विक फ्लोर के मसल्स है। अब जब आप बैठे रहोगे, पहली बात तो आपके ग्लूट के मसल्स वीक, आपका पेल्विस सही पोजीशन में नहीं है, आपके एब्स खराब हो चुके हैं, तो आपके पैल्विक फ्लोर के मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे।
ठीक है, अगर आप उनको ट्रेन नहीं करते बट अगर आप बाकी चीज़ों की एक्सरसाइज करते हो तो वो ठीक है, फिर वो ठीक रहेंगे। बट अगर आप पूरे दिन बैठे रहोगे तो वो हो जाएंगे वीक, एंड उसी की वजह से आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी दिक्कत आएगी। लिटरली आपको ऐसा मॉर्निंग वुड तो क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत समय तक आपको मॉर्निंग वुड नहीं आएगा। बट और भी कई सारे डिसएडवांटेज हैं इसके, ठीक है, जो कि मैं मतलब काउंटलेस हैं, आप जो सर्च कर लेना जाके। एंड ये चौथी प्रॉब्लम है, ठीक है। पांचवी प्रॉब्लम आई वुड से कि हाँ, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम बैठे रहते हो ना लंबे समय तक, तुम्हारी आदत बन चुकी है, तो उसका मतलब ये है कि तुम एक दिन में अगर कोई इंसान 20 सिगरेट पीता है और कुछ बियर भी पीता है तो वो सारे इफेक्ट तुमको झेलना पड़ेगा अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो। तो इतना बड़ा इफेक्ट मिलता है तुमको, बैठा रहना इतनी बड़ी दिक्कत है गाइस आज की तारीख में। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का हल क्या है? जितनी प्रॉब्लम्स बताई है मैंने उनका हल मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ, ठीक है। इसके जस्ट बाद में भी कुछ वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए वीडियो उसके ऊपर तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एंड खासकर मैंने जो पोस्टर के ऊपर बताया आपको वो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।